तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले इजी माई ट्रिप मतलब इजी माई ट्रिप प्लानर्स। तो इस कंपनी की बात करें, इजी ट्रिप प्लानर्स की या easyMyTrip.com, मतलब इस कंपनी के बारे में तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी न्यूज़ सामने आ रही कंपनी के बारे में। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो कंपनी ने कहा है क्या वो एक्सपांड कर रही है, तो कह सकते काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि कंपनी डायरेक्ट कह दिया कि हम एक्सपांड करने जा रहे हैं। और यदि देखें तो उसमें उन्होंने कह सकते हैं एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द होता है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, तो वो कंपनी ने की है। और देख सकते हैं कैसे की, तो कह सकते हैं कंपनी ने जो एक होटल चेन है इको होटल्स एंड रिसोर्ट लिमिटेड, तो इनके साथ में कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। तो एग्जैक्टली कैसे की वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं क्या easyMyTrip.com जो कंपनी मतलब इजी ट्रिप प्लानर्स, तो उन्होंने लगभग 13% का स्टेक इस होटल जो होटल रिसोर्ट की कंपनी है इको होटल्स एंड रिसोर्ट, तो यहाँ पे उन्होंने 13% का स्टेक खरीदा है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है और एक तरीके से मतलब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है अभी। क्योंकि अगर आप जानते होंगे जो जो कंपनी है इजी माई ट्रिप, इनका काम ही वही है, हॉस्पिटलिटी में कंपनी का काम है। तो उनका एक अच्छा खासा इससे फ़ायदा होने वाला है जो उन्होंने इसमें निवेश किया है। तो ये काफ़ी अच्छा उनको मतलब फ़ायदा हो सकता है। और देख सकते हैं कंपनी मतलब काम क्या करती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कंपनी जो काम करती है वहाँ पे सब दिया है। कंपनी एक तरीके से कह सकते हैं बूट स्ट्रैप भी थी, लेकिन अभी तो मार्केट में लिस्टेड हो चुकी है। मगर एक अच्छा मतलब आसान भाषा में आपको कहूँ तो जैसे टूरिज्म को अगर बढ़ावा देना है, मतलब तो टूरिज्म को आप बढ़ावा देंगे तो अपने आप इस कंपनी को भी फायदा होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरह की बुकिंग जो होती है, चाहे फिर वो रेलवे टिकट्स, एयर टिकट्स, होटल की टिकट्स, सारी टिकट्स की बुकिंग इनके ऐप थ्रू होती है, मतलब ये इनके थ्रू होती है। तो एक कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है रेलटेल कॉरपोरेशन। तो इस कंपनी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी, और दे सकते हैं इनको ऑर्डर मिली है। और ऑर्डर साइज भी यदि आप देखेंगे तो लगभग 66.83 करोड़ की ऑर्डर मिली, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर यदि देखिए तो ऑर्डर इनको कब तक एग्जीक्यूट करनी तो वो भी देख सकते हैं। मगर उससे पहले अगर आपको पता होगा कंपनी क्या काम करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो जान लेना कंपनी रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई है। जो भी आप देखते हैं टेलीकॉम की मतलब जो भी सुविधा दी जाती है रेलवे स्टेशन पे, वो सारे काम यही कंपनी करती है। और यदि देखें तो इनको वैसे एक नया काम मिला है जो कि देख सकते हैं इनको एक साल में पूरा भी करना है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और वही 66.83 करोड़ की इनको ऑर्डर मिली है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए भी। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है तालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। तो इस कंपनी को आप जानते होंगे, मतलब और नहीं जानते होंगे तो नाम में ही सब कुछ है कंपनी के। अगर देखेंगे तो ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक तरीके से काम करती है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और काफ़ी मतलब छोटी कंपनी है मगर काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न बना के दी है कंपनी ने। और यदि अगर आप देखेंगे तो आज भी के मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी, मतलब अच्छी क्या खराब न्यूज़ है ये मतलब डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कहा है क्या उनकी जो एक कह सकते हैं सब्सिडरी है उनको वो देख सकते हैं मतलब वो डाइवर्स्ट करने वाले अपना स्टेक। और जिस कंपनी को तालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट बेचने वाली है उसका नाम है निप्पॉन लिकलेस तालब्रोस प्राइवेट लिमिटेड। मतलब अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो एल टी एल इस कंपनी को, जो कंपनी में मतलब स्टेक था तालब्रोस का, उसको वो बेचने वाली। मतलब अगर आसान भाषा में कहूँ तो एल टी एल एक कंपनी थी जिसके ओनर दो थे, एक थे तालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट और दूसरे थे निप्पॉन निकलेस कारपोरेशन लिमिटेड जो कि जापान की कंपनी थी। तो ये दोनों के ओनरशिप में चल रही थी कंपनी एल। तो उसमें से अभी एक जो ओनर थे तालब्रोस वो अपना हिस्सा बेचने वाले। तो जो हिस्सा बेचने वाले वो किसको बेचने वाले, तो बेचने वाले निप्पॉन निकलेस कॉरपोरेशन जो ऑलरेडी उसमें मतलब मतलब कुछ ना कुछ स्टेक होल्ड करते थे। और एक कंपनी है जिसका नाम है लिकलेस गैसकेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दो बायर को बेचने वाली है, जिसके बदले में तालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट को 81.80 करोड़ मिलने वाले। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ये डाइवेस्टमेंट प्लान उनका डाइवेस्ट कर रही है, मतलब अपना हिस्सा बेच रही है और पैसे ले रही है। तो ये आपको पता होनी चाहिए न्यूज़। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो अगर आप एल जो कंपनी बेच रहे हैं तालब्रोस, तो उसका मतलब कह सकते हैं उनके रेवेन्यू में से एक अच्छा खासा हिस्सा एल भी लाती थी। तो ये बात भी आपको मतलब पता चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो टोटल कंसोलिडेटेड इनकम थी उसमें से 40% एल से आती थी, मतलब एक अच्छा खासा आंकड़ा था। तो ये सारी बातें भी आपको मतलब पता होनी चाहिए कंपनी के बारे में।
और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। इस कंपनी को आप जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो जान लेना, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है रिन्यूएबल सेक्टर में। और यदि अगर आप बात करें तो देख सकते हैं इनको भी एक ऑर्डर मिल चुकी है, तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के 2-3 मेन सेगमेंट है, जिसमें आईपीपी सेगमेंट है और एक सीपीपी सेगमेंट है। तो देख सकते हैं इनको जो ऑर्डर मिली है वो सीपीपी सेगमेंट के अंडर मिली, मतलब कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट, इस सेगमेंट के अंडर उनको ऑर्डर मिली है। और ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो केवल 1.8 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की ऑर्डर है। हालांकि देखेंगे ऑर्डर साइज काफ़ी मतलब बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंपनी भी तो छोटी है, मतलब आप तो भी अगर आप भी देखेंगे तो कंपनी थोड़ी बड़ी हुई है। लगभग 5-6 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप अभी हुआ है कंपनी का। और पिछले महीने मतलब 3-4 महीने पहले देखें तो काफ़ी छोटी कंपनी थी, लेकिन जैसे ही ऑर्डर मिलते गए कंपनी भागती गई, कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ता गया। मतलब आए दिन इनको हर 8-10 दिन में एक ऑर्डर मिलती है, मतलब ज़बरदस्त कंपनी काम कर रही है रिन्यूएबल सेक्टर में। और यदि आप देखेंगे तो आज तक उनको मतलब 151 प्लस मेगावाट की ऑर्डर मिल चुकी है सीपीपी सेगमेंट के अंडर। तो कह सकते हैं काफ़ी मतलब ज़बरदस्त बात है, और रिन्यूएबल सेक्टर में अच्छे खासा मतलब कंपनी काम कर रही, तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है आहा सोलर। तो इस कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी को भी ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज का भी काम करती है, तो उसके अंडर ही उनको एक काम मिला है। और यदि देखें तो किससे ऑर्डर मिली, तो देख सकते हैं HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इनसे उनको ऑर्डर मिली है। और कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। और यदि हम ऑर्डर की साइज भी देखें तो देख सकते हैं 9 लाख की उनको ऑर्डर मिली। तो आप बोलेंगे सिर्फ 9 लाख की तो ऑर्डर मिली है, तो मैं आपको बता दूं क्या 9 लाख के ऑर्डर भी इनके लिए काफ़ी मतलब अहम है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है, मतलब क्योंकि अगर आप देखें कंपनी का मार्केट कैप तो काफ़ी छोटा है, केवल और केवल 90 करोड़ की कंपनी, मतलब अंदाजा लगाइए कितनी छोटी कंपनी है। मतलब इन जैसी कंपनियां शार्क टाइम में आती है और वहाँ पे वो मतलब शार्क से पैसा मांगती है, और मतलब इसी वैल्यूएशन पे आती है, मतलब कुछ कंपनियां शार्क टैंक में, तो मतलब उस हिसाब से उतनी छोटी कंपनी है। मतलब हो सकता है कुछ महीनों में बंद भी हो जाए कंपनी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब समझा रहा हूँ क्या कितनी छोटी कंपनी है, बहुत ही मतलब रिस्की कंपनी है, लेकिन इनको भी देख सकते हैं मतलब ऑर्डर मिल चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या जो सेक्टर में काम करती है, सोलर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर में काम करती है, इसकी वजह से मैं आपको एक कंपनी दिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस सेक्टर का मतलब जमाना है और भविष्य इसी का है, और इसी सेक्टर में काम करती है और कंसल्टेंसी भी करती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है क्या सोलर बैठाया जाए, पर कितने का बैठा जाए, कितनी कैपेसिटी का, मतलब काफ़ी प्रश्न होते हैं। तो ये मतलब कंसल्टेंसी का भी काम करती है, तो मतलब इनको एक अच्छा खासा फायदा भी मिल सकता है। और हालांकि मैं बार बार बता दूं कंपनी काफ़ी छोटी है, और केवल 9 लाख का ऑर्डर मिलने पर भी काफ़ी मतलब अहम बात हो जाती है। और सबसे मेन बात जो मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डर मिली हो ऐसा वैसा नहीं, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से ऑर्डर मिलना कोई मतलब सादी बात नहीं है, ये भी काफ़ी मतलब अहम बात है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इस स्टॉक को भी आप मतलब स्टडी कर सकते हो, रडार पे रख सकते हो, लेकिन बार बार बता दूं काफ़ी रिस्की कंपनी है, बहुत ही मतलब केवल 90 करोड़ का मार्केट, क्या मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी कुछ बोलने के लिए मेरे पास है नहीं शब्द। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।